स्वस्थ मिट्टी सिर्फ रेत, दोमट या चिकनी मिट्टी का नाम नहीं है। स्वस्थ मिट्टी एक जिंदा सिस्टम है, एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें करोड़ों जीव, जैविक पदार्थ, हवा, पानी और खनिज मिलकर पौधों को पोषण देते हैं। मिट्टी के नीचे एक पूरा जीवित संसार चलता है, जो हमारी आंखों से भले न दिखे, लेकिन हमारी फसल की हर सांस उसी पर निर्भर करती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्वस्थ मिट्टी कैसे बनती है, उसमें केंचुओं और सूक्ष्मजीवों की क्या भूमिका होती है और स्वस्थ मिट्टी व कमजोर मिट्टी में क्या फर्क होता है। साथ ही समझेंगे कि खेती की सफलता मिट्टी की सेहत पर कितनी निर्भर करती है। मिट्टी के अंदर करोड़ों सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, फंगस, एक्टिनोमाइसीट्स, प्रोटोजोआ लगातार काम करते रहते हैं। ये जीव ऑर्गेनिक मैटर जैसे गोबर, कंपोस्ट, फसल अवशेष, पत्तियां, हरी खाद को तोड़कर पौधों के लिए पोषक तत्व तैयार करते हैं। यानी हेल्दी सॉइल की नींव इन छोटे छोटे जीवों से ही शुरू होती है। जब ये सूक्ष्म जीव ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं तो मिट्टी के कण आपस में जुड़ने लगते हैं। फंगस के धागे मिट्टी को दानेदार बनाते हैं, बैक्टीरिया मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं और धीरे धीरे मिट्टी की एक मजबूत संरचना तैयार होती है। ऐसी मिट्टी में जड़ें आसानी से फैलती हैं, हवा और पानी का संतुलन बना रहता है और पौधे तेजी से बढ़ते हैं। यही स्वस्थ मिट्टी की असली पहचान है, हल्की, भुरभुरी और जीवंत। अब चलिए बात करते हैं स्वस्थ मिट्टी के असली हीरो केंचुए और बाकी सूक्ष्मजीवों की। केंचुए, जिन्हें किसान का सच्चा मित्र कहा जाता है, मिट्टी को अंदर से जोतते हैं, उसमें हवा भरते हैं और जैविक पदार्थों को तोड़कर पौधों के लिए पोषक तत्व तैयार करते हैं। उनकी सुरंगों से मिट्टी में हवा और पानी का प्रवाह बेहतर होता है, जिससे जड़ें गहराई तक जाती हैं और पौधे मजबूत बनते हैं। सूक्ष्मजीव और फफूंद मिट्टी में मौजूद पत्तों, जड़ों और जैविक अवशेषों को विघटित करते हैं। इस प्रक्रिया से मिट्टी में ह्यूमस बनता है, जो मिट्टी की उर्वरता का सबसे अहम हिस्सा है। ह्यूमस मिट्टी को मुलायम बनाता है, नमी को रोककर रखता है और पौधों को लगातार पोषण देता है। यही कारण है कि जहां सूक्ष्मजीव सक्रिय रहते हैं, वहां मिट्टी हमेशा जीवंत और उपजाऊ रहती है। मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सूक्ष्म तत्वों का संतुलन जरूरी है। इसके लिए हर फसल के बाद खेत में हरी खाद जैसे ढंचा या सनई बोएं। ये फसलें मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ाती हैं और सूक्ष्मजीवों की संख्या में वृद्धि करती हैं। अगर मिट्टी बहुत अम्लीय हो तो उसमें चूना डालें और अगर मिट्टी क्षारीय हो तो जिप्सम का प्रयोग करें। इससे मिट्टी का पीएच 6.5 से 7.5 के बीच बना रहेगा, जो पौधों के लिए सबसे उपयुक्त है। जैविक खाद और सूक्ष्मजीव आधारित उत्पाद जैसे ट्राइकोडर्मा, एजोटोबैक्टर, माइकोराइजा या पीएसबी कल्चर का प्रयोग करें। ये मिट्टी की उर्वरता को प्राकृतिक रूप से बढ़ाते हैं और रासायनिक अवशेषों को कम करते हैं। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, खेती की सफलता और मिट्टी का संबंध। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार खेती की 60% से भी ज्यादा सफलता मिट्टी की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अगर मिट्टी स्वस्थ नहीं है तो चाहे आप कितनी भी महंगी खाद या बीज इस्तेमाल करें, पौधों को पूरा पोषण नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप मिट्टी की देखभाल करेंगे, जैविक कार्बन बढ़ाएंगे और सूक्ष्मजीवों को जीवित रखेंगे तो मिट्टी खुद आपकी फसल को पोषण देगी, पानी को संभालेगी और बीमारियों से बचाएगी। इसलिए किसान भाइयों, मिट्टी की देखभाल ही खेती की सबसे बड़ी समझदारी है। केंचुओं और सूक्ष्मजीवों को बचाइए, जैविक खाद व उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को अपनाइए और मिट्टी को जीवंत बनाए रखिए। याद रखिए, स्वस्थ मिट्टी ही समृद्ध फसल और खुशहाल किसान की पहचान है। अधिक जानकारी व उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए संपर्क करें हरिमान एग्रो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड।